हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो कुछ बातें हैं जो मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, लेकिन उसके पीछे मुझे धमकियाँ भी बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा धमकी मिल रही है। तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के सामने इसलिए बता रही हूँ कि कल अगर बाई द वे कुछ होता है तो आप लोग ये ना सोचो कि मतलब हमें पता नहीं था कुछ भी। तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। वैसे तो मैंने बहुत सी चीज़ें शेयर की हैं, लेकिन क्लियर कभी नहीं किया किसी चीज़ को मैंने, क्योंकि कहते हैं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको ना ही बताओ तो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन वो लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और भगवान, हम कहते हैं भगवान ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन भगवान जो भी करता है ना, अच्छा करता है। उसके पीछे झांक कर देखो कि क्या अच्छाई थी। मुझे भी लगा कि मतलब भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। अच्छा क्या हुआ कि मैं किसी की गलतियों पे पर्दा डालने नहीं गई, किसी की गलतियों में शामिल नहीं हुई। गलती भी ऐसी गलती नहीं, उसको गुनाह बोलते हैं। उसके बाद इंसान मतलब कोई कोई चीज़ हमसे हो गई, चलो गलती से सही, लेकिन जब उसको मान लेना, इससे बड़ा पश्चाताप कुछ भी नहीं होता। लेकिन इंसान फिर भी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ जब बोलता है ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है। और जो उसके साथ जो लोग खड़े हुए हैं ना, उनकी ये धमकी है कि गलत कदम उठ जाएगा। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि सही कदम उठाया ही कब था? वो एक समय बताइए मुझे जब सही कदम उठाया था। जो इंसान अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता है, लेकिन दूसरों को नहीं जीने देता, उसे एक दिन भी पश्चाताप होता है इस चीज़ का कि मैं क्या हूँ। वो सबको अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है। उसकी लैंग्वेज, उसकी हर चीज़ मुझे बहुत गंदी लगती है। हकीकत बात तो ये है, बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। वो कभी, आज तक बता रही हूँ, कभी भी वो इंसान की तरह बात तो करता ही नहीं है, कभी भी। जैसे जानवर आते हैं खौंक्या के, ऐसे बात करता है। दूसरा, मुझसे मतलब हर चीज़ में कि आपको बुलाया किसने, बुलाया किसने, तो मेरे पे फ़ोन करने की इजाज़त किसने दी? क्या रिलेशन है मेरा जो फ़ोन मुझ पे किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? मैं तो अपना, अपने दिल की बात बताऊंगी, किसी ना किसी को तो बताऊंगी। आपके पास तो ज़माने की भीड़ है, क्योंकि आप जैसे ज़माने में लोग हैं, उनको पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर वो किसी न किसी लालच से, किसी न किसी वजह से खड़े हुए हैं, या फिर वो ऐसे हैं इसलिए खड़े हैं। मैं ऐसी नहीं हूँ, इसलिए मेरे साथ भीड़ नहीं है। लेकिन हाँ, दो चार लोग हैं मेरे साथ भी, ऐसी बात नहीं है। मेरे जैसे दो चार लोग हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया पूरी एक जैसी है, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, इसलिए दुनिया टिक रही है, वरना दुनिया पता नहीं कब की उलट पलट हो गई होती। ठीक है। तो गलत कदम की बात तो यह है कि गलत कदम उठाओ और खूब उठाओ, झिक के उठाओ, जितना उठाना उतना उठाओ। मैंने बहुत डर ली, बहुत सब कुछ धमकी सह ली, सब कुछ कर लिया, ठीक है। लेकिन हाँ, जिस लैंग्वेज में बात हो रही है उसी लैंग्वेज में होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं जानूँ, और ये लैंग्वेज मैंने उसी दिन देख ली थी कि लैंग्वेज चेंज कितनी हुई, तुरंत की तुरंत कितनी चेंज हुई। देखो, मेरे पास न तो कहीं कोई नंगी होने वाली औरत है, ठीक है। तुम्हारे पास तो ढेरों औरतें हैं कि आप इकट्ठे कर सकते हो, ठीक है। चाहे जौनसी को आप जाके कहीं भी जहाँ आपको ज़रूरत पड़े वहाँ जाके नंगी कर सकते हो उसको, ठीक है। मेरे पास नहीं, सारी चीज़ों से मैं वाकिफ़ हूँ, हर एक चीज़ को मैं जानती हूँ और बहुत बारीकी से जानती हूँ। जो दगा आप लोगों ने मेरे साथ में की है ना, मैं झेलती चली आ रही हूँ और झेल रही हूँ, सारी चीज़ों को जानते हुए भी झेल रही हूँ। फिर भी मेरे अंदर अभी इंसानियत बाकी है कि मैंने कोई कदम नहीं उठाया। अगर मैं चाहती तो अब तक पता नहीं क्या करवा देती। लेकिन जो ये धमकी दी जा रही है ना मुझे, तो धमकियाँ मत दो, सीधी सी बात है। जो भी चीज़ें हैं, मेरे मैंने किसी से नहीं बोला कि मेरे पास फ़ोन करो, मेरे पास फ़ोन बिल्कुल मत करो। मेरे कहीं माथे पे नहीं लिख रही है। मैंने एक चीज़ उस दिन बोली थी कि रीत टूट जाती है पर रिश्ते नहीं टूटते, है ना। रीत टूट जाती है लेकिन रिश्ते नहीं टूटते। तो मतलब मैं पागल थी, मैं भौंक रही थी, मैं बक रही थी। तो अब भौंकना ही समझ लो,
क्योंकि जिस इंसान को अपने सिवा किसी और की ज़िंदगी की परवाह ना हो, और की ज़िंदगी को वो कूड़ा कचरा समझ रहा हो, उस इंसान से क्या बात कर सकते हो आप? कुछ कर सकते हो बात? नहीं कर सकते। एक दिन, मैं ये कह रही हूँ, एक दिन तू अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से ना जी के दूसरे के हिसाब से जी कर देख, फिर बताना कि कैसी होती है ज़िंदगी। हैं? और एक चीज़ बहन भाइयों और बताना मुझे, जो लोग ये दारू पीते हैं उनको ये कैसे पता होता है कि ये मेरा घर है, ये मेरी औरत है, ये मेरी बच्ची है, ये मेरी बहन है? मतलब ये चीज़ें कैसे पता होती हैं? किसी और को क्यों नहीं गाली देते वो? और किसी को बदतमीजी से क्यों नहीं बोलते? और किसी के साथ बदतमीजी क्यों नहीं करते? अगर वो और किसी के साथ करें तो मैं इस चीज़ को मान जाऊँ कि उनको होश नहीं है। लोग बाग कहते हैं कि दारू पी के, तो कि टेंशन, दारू क्यों पी जा रही है? क्योंकि टेंशन है। ऐसा कोई पर्सन एक बता दो जिसको टेंशन नहीं है। मुझे हकीकत बताऊं, नींद नहीं आती, पूरी पूरी रात हो जाती है। 10-5 मिनट मेरी आंख लग गई तो लग गई, वरना मैं पूरी पूरी रात हो जाती है आंखें बंद किए डरे डरे। तो मैंने तो अभी तक ड्रिंक नहीं की, मैंने तो दारू नहीं पी अभी तक। पीनी तो चाहिए ना, मुझे भी पीनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए, लेकिन नहीं, मैंने नहीं पी। मैंने किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। बदतमीजी की नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं है कि जो आएगा वो मुझे, जो मन में आएगा वो कह के चला जाएगा और मैं सुनती रहूँगी। है, जो मेरे मन में आएगा वो मुझसे बकेगा और चला जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो का मेरा पर्सन ये था बनाने का कि लोग दूसरों की बातों में आके किसी को गलत समझ लेते हैं और गलत लोग के साथ खड़े हो जाते हैं। देखो एक चीज़ मैं बता दूं, आपका मुझे नहीं पता क्या मतलब है, क्यों आप लोग खड़े हो, क्या दिक्कत है, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी नज़र में गलत इंसान गलत होता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मेरा बाप हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरी माँ हो, कोई भी हो, चाहे मेरे ससुराल से कोई भी हो, मेरी नज़र में गलत इंसान गलत है। ठीक है, अगर मैं कहीं इस जगह गलत हूँ तो आप मुझे बताना। जब वो कह, मतलब आपने देखा होगा, जब अपने से कोई गलती हुई तो उसकी जेठ भर के छुपा लिया उसको। ठीक है, अरे नहीं ये नहीं, फलाना नहीं, ढिमका नहीं। और जब दूसरे किसी इंसान से, पर्सन से गलती हुई तो आप उसको गा रहे हो। और गलती भी ऐसी जो एक बार नहीं, हजारों बार हुई ये गलती। और मैं कह रही हूँ वो दोबारा फिर करेगा इस गलती को। मैं कह रही हूँ इस चीज़ को, ये बात मैंने करीबन 2 साल पहले बताई थी। ये चीज़ मैंने 2 साल पहले बताती थी। देखो, वो चाहे अपनी मर्जी से कुछ भी करे, कुछ भी, लेकिन आप रो नहीं सकते उसकी मर्जी के बिना, आप हंस नहीं सकते उसकी मर्जी के बिना, मतलब वो खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, पहन नहीं सकते, ओढ़ नहीं सकते। मतलब एक ऐसी ज़िंदगी जैसे कैदी भी अच्छी जीता है, कैदी भी बहुत अच्छी ज़िंदगी जीता है, उस तरह की ज़िंदगी बताओ एक इंसान की ज़िंदगी हो सकती है? नहीं। मेरा मानना तो यह है कि आप इंसान हो तो घर में इंसान बन के घुसो, जानवर बन के मत घुसो। कि जो घर में कैंडिडेट रह रहे हैं वो बेचारे कहीं दुबक जाएं या सांस लेना बंद कर दें, या मतलब बेचारे अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर दें, इस तरीके से घर में मत घुसो। लेकिन मेरा समझाना काटता है, और जो लोग आग लगा रहे हैं ना, फफूंदी लगा रहे हैं, वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पर्सन है वो। और मेरा क्या है, मैं अपनी बता रही हूँ कि मेरा क्या है। ऐसा नहीं है मेरी ज़िंदगी में आग नहीं लगाई, थर्ड पर्सन ने घुस के खूब आग लगाई, जितनी लगाएगी उतनी लगाई। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो इंसान मुझसे आके कह सकता है तो क्या वो मेरी बाहर नहीं कह रहा होगा कहीं? आप बताना कि जो वो इंसान मुझसे कह रहा है आके, वो बाहर नहीं बोल रहा होगा कहीं पे जाके? अब जैसे आप ले लो सपना को, तो मायके वाले बहुत अच्छे होते हैं, सबके मायके वाले बहुत अच्छे होते हैं। अगर मायके वाले इतनी अच्छी होते ना, तो तलाक के बाद बेटियां काम नहीं कर रही होती, तलाक के बाद बेटियां दर दर ना भटक रही होती, मायके वाले अगर इतने अच्छे होते तो। ठीक है, उन बेटियों से पूछो जो तलाक लेके मायके में रह रही हैं। सपना खुद कमा रही है, इसलिए सपना अपनी ज़िंदगी को बिता रही है, वरना यही सपना वहाँ पे बेचारी जैसे भी उससे रहा जाता वो रहती वहाँ पे। ठीक है,
तो इस गलत फहमियों को कहती हैं, मतलब कहते हैं कि मायके की बुराई मत करो, ससुराल की बुराई मत करो। सारी जिम्मेदारी मतलब हमने ले रखी है, हम लड़कियों ने ले रखी है सारी जिम्मेदारी। ससुराल वाले हमें चाहे हथेली पे लेके नंगा करके घूमें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो हमारे ससुराल वाले हैं, हम उनके कोई नहीं लगते। वो हमारी बुराई कर रहे हैं, जितना जी भर बुराई कर रहे हैं। मायके वालों को ले लो, कभी शादी के बाद ये नहीं पूछते कि हमारी बेटी मर रही है या जिंदी है, हमारी बेटी खुश है या नहीं खुश है, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं हम इसके फेवर में बोल लें तो कहीं हमारे साथ ना आ जाए, कहीं हमारे साथ रहने न लग जाए, फिर हम इसके खर्चे कैसे उठाएंगे, है ना। भाई दा ऐसी कोई परेशानी हो जाती है, बहुत से घर वाले इस चीज़ को समझ लेते हैं, या किसी वजह से तलाक हो जाता है तो उस तलाकशुदा औरत को जाके पूछो क्या होता है उसके साथ। उसके दर्द को वो ही समझ सकता है जो इस कंडीशन से गुजरा होगा, बाकी अदरवाइज लोग नहीं समझेंगे उसको। तो बहन, एक औरत की इज्जत ना कभी थी ना कभी है, किसी की नज़र में धर लो आप, क्योंकि मर्द मायके में भी है और मर्द ससुराल में भी है। हर इंसान एक नज़रिए से ही सोचता है औरत के बारे में। एक दो अच्छे मिल जाए उनकी तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन औरत के लिए दो शब्द ही काफ़ी होते हैं, दो शब्द। पता है क्या, अगर किसी ने कह दिया कि तुम, और वो कोई आपका खास है कि आप नहीं जानते ये कैसी औरत है, तो ये समझ लो बाहर वालों के दिमाग में इतनी खिचड़ी पक जाएगी, इतनी खिचड़ी पक जाएगी कि पूरी बारात खा जाए उस खिचड़ी को। लेकिन उसके पीछे का कारण कोई नहीं जानेगा कि बात क्या थी क्या नहीं थी, क्यों ऐसा बोला, नहीं, क्योंकि उसके घर का वो मेन पर्सन बोल रहा है, इसलिए वो चीज़ सही है। वो जिंदगी मैंने जी है और बहुत नज़दीक से जी है, बहुत नज़दीक से जी है मैंने ज़िंदगी। आप लोगों को ये लगता है मैं कभी किसी से रोती नहीं हूँ, मेरी ये आदत है, जब बिल्कुल भर जाता है, बिल्कुल माइंड काम करना बंद कर देता है, जब जाके मैं किसी से बोलती हूँ। लेकिन एक चीज़ और है कि मेरा सुनने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। आग लगाने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन सुनने के लिए कोई भी नहीं है। और कुछ लोग सुनने के लिए है भी, तो वो कैसे सुनते हैं पता है, मैं बता रही हूँ, वो कह रहे हैं और सुनाओ और बताओ और बताओ। मैं अपने दर्द को बांट रही हूँ और वो ऐसे सुन रहे हैं जैसे मैं कोई कहानी सुना रही हूँ। तो क्या करोगे आप इस टाइम पे, बताओ। है आपके पास कोई जवाब, किसी के पास भी? मतलब इतना दर्द है, इतनी चुभने हैं कि दिल में, कि मैं बताना तो बहुत कुछ चाह रही हूँ आप लोगों को, बहुत कुछ शेयर करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी शांत हूँ और सारी चीज़ें बताऊँगी, मैं सारी एक एक करके बताऊँगी, लेकिन थोड़ा इंतज़ार कर रही हूँ मैं किसी चीज़ का। बहुत ज़्यादा दुख है, कसम से बता रही हूँ, इतनी इतनी तकलीफ़ हो रही है कि बताने के लिए शब्द नहीं है उस तकलीफ़ को। तो मायके वाले ना ससुराल वाले कोई अच्छा नहीं होता, बेटियों के लिए कोई अच्छा नहीं है। जब बेटी पे पड़ताड़ना हो रही है, बेटी रो रही है, तब आप जाके उसे नहीं पूछ रहे हो कि बेटी क्या हो रहा है। मैं हर घर की तो नहीं कहूँगी, बहुत से माँ बाप तो ऐसे होते हैं कि अपनी बेटी को आहत तक करते सुन नहीं सकते, लेकिन वो हम बदकिस्मत बच्ची हैं, हम बदकिस्मत बेटी हैं कि पता नहीं किसके घर में हमें भगवान ने जन्म दिया, जो हमारे दर्द को कभी नहीं समझ पाए और ना कभी जीवन में समझ पाएंगे। बस उन्हें ये लगता है कि कैसे भी करके ये मर जाए। जिंदा लाश तो बना ही दिया आप लोगों ने मुझे, जिंदा लाश बना दिया आपने मुझे। और क्या करना चाह रहे हो, क्या करोगे आप मेरे साथ? जो भी करना चाह रहे हो और कर लो, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इंसान थोड़ा ना हूँ, मैं जिंदा लाश हूँ। आप जो भी करोगे मेरे साथ, मैं चुपचाप सहती रहूँगी। फिर हाथ जोड़ जोड़ के मेरे सामने आ जाना, बेटा अपने हैं कोई बात नहीं है, बहू अपनी है कोई बात नहीं है ना। बड़ी तकलीफ होती है यार, मैंने पता नहीं भगवान ने किस कलम से मेरी किस्मत को लिखा। जिस घर में कभी बेटी नहीं होनी चाहिए, ऐसे घर में हमें जन्म दिया भगवान ने। जिनको कभी बेटी की शायद चाह ही नहीं थी कि उस घर में बेटी हो, वहाँ जाके हमें बेटी दी।
भगवान भी बड़ा अन्यायी है वैसे, एक चीज़ देखी जाए तो, कि जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ नहीं देता है, और जहाँ ज़रूरत नहीं होती है वहाँ भरमार दे देता है ना। जिन लोगों को ज़रूरत होती है बेटी की, वहाँ बेटी नहीं होगी। कसम से बता रही हूँ, मुझे इतनी ज़रूरत थी, मुझे लगता था एक बेटी हो जाए मेरे, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था एक बच्ची हो, मैं उसका लालन पालन अपने हाथों से करूँ, और जो सपने मेरे अधूरे रह गए मैं उसके पूरे करूँ, उसके पूरे करूँ मैं सपनों को। क्योंकि किसी की भी बेटी हो, आप कितना भी लाड कर लेना, कि ये मैं जान नहीं हूँ कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन उस पर दूसरे का धब्बा लगा हुआ है कि वो मेरी बेटी नहीं थी, है ना। दूसरे का धब्बा है कि वो मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है। तो बस ये समझ में आई। बेटियां पराए घर का धन होती हैं, ससुराल में पराए घर से आती हैं, उनका कोई अपना घर नहीं होता। कभी होता है? अगर होता है बहनों तो बताना ज़रूर। बेटियों का कोई अपना घर नहीं होता, बेटी पराए घर से ही आती हैं, कोई उन्हें समझने वाला नहीं होता है। जब तक वो चुप होती हैं तब तक वो अच्छी बहू होती हैं, जब तक वो गूंगी होती हैं तब तक वो अच्छी बहू होती हैं। बेटियों की शादी जब तक मायके में है, बेटी बोल नहीं रही है कुछ तो बहुत सीधी है, जाके उसके ऊपर और कुछ थोप दिया जाएगा। जब शादी करेंगे तो हमारी बेटी बहुत संस्कारी है, बहुत काम करती है, बहुत झाड़ू पोंछा लगाती है, बहुत से घर को साफ रखती है, खाना पीना बहुत अच्छा बनाती है। मतलब यहाँ से बेचारी करके जाए और फिर वो पराए घर में जाके करे, वहाँ नौकरानी की तरह लगी रहे, है ना। जब से मैं बता रही हूँ, ऐसे कितने घर होंगे कि बेटी थोड़ी सी बड़ी हो, बेटों से क्यों नहीं बोलते हो आप लोग, बेटियों से क्यों बोलते हो ये चीज़, बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई, अरे पराए घर जाना है तुझे। पराया तो आप जब से वो थोड़ी समझदार होती है तभी से आप उसको पराया कर देते हो। पराया घर जाना लक्षण सीख ले, पराया घर जाना लक्षण सीख ले। कुछ लक्षण अपने लड़कों को भी सिखा दिया करो, अपने घर वालों को भी सिखा दिया करो, थोड़े थोड़े लक्षण, कि वो बेटी आ रही है, उनकी माँ बाप ने उन्हें मीशो से डाउनलोड करके नहीं मंगाया, वो भी पैदा हुई हैं, वो भी पाली पोसी हैं, वो भी दर्द पीर से हुई हैं, सब कुछ हुआ है उनके साथ में, ठीक है। इतनी मतलब हमारा समाज इतना शिक्षित हो गया, लेकिन ये गंवारपना पता नहीं कब जाएगा, कब पता नहीं। आए दिन आप देखो, आए दिन लड़कियों के साथ, क्या मायके में शोषण नहीं होता लड़कियों के साथ? नहीं होता शोषण, वो बोलती नहीं है, चुप हो जाती हैं, दबा दिया जाता है उनको। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़कियां मायके में परेशान नहीं रहती हैं, दबा दिया जाता है उनको। बोलेंगी चुप कर दिया जाएगा, क्योंकि रहना उनको, खाना है, या तो वो सुसाइड करके मर जाए, फिर दो ही ऑप्शन होते हैं उनके पास। फिर भी पता है एक लड़की कभी बेदाग नहीं जा सकती, उस पर इतने इतने लांछन लगा दिए जाते हैं, इतने लांछन लगा दिए जाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। जो सच है उसको कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, फिर कहेंगे अरे हमें हमें क्या करना, कहने के बाद कहता हमें क्या करना, है ना। एक मिनट शर्म नहीं आती है कि हमारे पास बच्ची है, हम किसी की बच्ची के लिए गलत ना बोलें, गलत ना सोचें। और अक्सर ये चीज़ और देख लेते हैं कि जिसके घर में कच्चे कानों का आदमी होता है उसके घर में जा जाके और भौंकेंगे। पता नहीं उनको क्या मज़ा आता है, क्या आता है, समझ में नहीं आता मेरे तो। ऐसे लोगों के साथ वो दुर्दशा करना भगवान, हाथ जोड़ के कह रही हूँ, वो दुर्दशा करना प्रभु। मैं तो दिन रात भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ, भगवान अपनी लाठी उठाओ और दिखा सबको कि हाँ भगवान है। ऐसे रावण इस दुनिया में इतने रावण हैं कि क्या बताऊँ मैं अब। घर घर में रावण बैठा हुआ है। तो बच्चियों के दर्द को कोई नहीं समझ पाएगा, कोई भी नहीं। तो अगर बात थोड़ी सी भी समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना। और इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी, फिर मिलूँगी कल एक नेक्स्ट और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।